और विशेषकर शिक्षक साथियों, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जो भी साथी पे मैनेजर से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप साझा कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि डीबीटी के तहत यानी कि जो ड्रेस के लिए 200 रुपये प्रति विद्यार्थी बच्चों के खाते में जमा कराने हैं, उसके लिए साला दर्पण पे प्रोसेस पूरा करके पे मैनेजर पे आपने बिल बनाया होगा। और इसके संबंध में मैंने स्टेप बाय स्टेप 3 वीडियो है वो इसी चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, जिसमें पूरा प्रोसेस मैंने लाइव करके बताया। अब जैसे पे मैनेजर पे आपने बिल बना लिया और उसके बाद बिल बनाने के बाद में जब आप चेक करते हैं रिपोर्ट उसकी ऑथराइजेशन में जा करके बिल व्यू बिल स्टेटस में, तो इसमें जैसे डीबीटी का जो बिल था उसके लिए आप चेक करेंगे, तो जैसे मैंने एक बिल है वो रजी फॉरवर्ड किया था और उसके बाद में अब उसका जो स्टेटस चेक करते हैं, जैसे यहाँ आपको मंथ, ईयर और बिल टाइप में आपको ऑनलाइन स्कॉलर पेमेंट सेलेक्ट करना है। और यहाँ जैसे आप देखेंगे तो ये बिल का नाम ड्रेस डीबीटी मैंने दे दिया था, ये बिल के रेफरेंस नंबर है और बिल ये ट्रेजी फॉरवर्ड हो गया। यहाँ जो क्लिक करते हैं डिटेल्स पे तो ईसीएस डन है और ये नंबर टोकन नंबर भी आ रहे हैं और टीवी नंबर भी है, इसको मिल चुका है, यानी ये बिल पास हो चुका है, टीवी नंबर जारी हो गए हैं। लेकिन जब आप इस पे मैनेजर को जब लॉगिन करते हैं पहली बार, तब आपके सामने इस तरह का जो इंटरफेस दिखता है, जिसमें ये तो जो जनवरी के बिल है वो यहाँ शो हो रहे हैं, लेकिन इसके नीचे जैसे यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ बच्चों के नाम शो हो रहे हैं, बेनिफिशियरी अमाउंट 200 रुपये, रेफरेंस नंबर है वो और रिमार्क आ रहा है R03 अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरह का अगर मैसेज आपके भी आ रहा है तो आप चेक करें। और अधिकांश लोगों की ये मैसेज आ रहा है, इसकी क्या समस्या है? जैसे ये पूरी लिस्ट आ रही है, मैंने 108 बच्चों का जो बिल है वो फॉरवर्ड किया था ट्रेजरी, और उसमें से काफ़ी बच्चों के नाम इस लिस्ट में आ रहे हैं। में कुछ में तो जैसे ये R03 अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट का रिमार्क आ रहा है और कुछ में आ रहा है FBAP 100167, ये इस तरह का जो मैसेज आ रहा है। अब ये क्या मैसेज है और इसका क्या समाधान है, तो वो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने यूनिफॉर्म का बिल बनाया, ट्रेजरी फॉरवर्ड से टीवी डेट वगैरह भी आ गई है, क्योंकि पे मैनेजर खोलते हैं तो बच्चों के अकाउंट डिटेल्स सामने आती है। अब क्या करें, जैसे कि ये इस तरह की डिटेल्स आपके सामने आती है, तो उसका क्या समाधान है, तो इसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँ कि सबसे पहले तो आप पे मैनेजर में रिपोर्ट में DDO रिपोर्ट में जाकर के बैंक रिलेटेड में जाएँ, उसके बाद में DA वाइज रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन में देखें कि कितने बच्चों का रिजेक्ट हुआ है और किन कारणों से हुआ है। अब ये आप कैसे देखेंगे, तो जैसे यहाँ से इसको क्लोज कर दें। अब यहाँ से आपको रिपोर्ट्स में जाना है और रिपोर्ट्स में जाने के बाद में यहाँ DDO रिपोर्ट्स में जाना है और DDO में भी इसमें बैंक रिलेटेड रिपोर्ट्स में जाना है। किन किन बच्चों का रिजेक्ट हुआ है वो आप पूरी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से ये आप बैंक रिलेटेड रिपोर्ट्स सेलेक्ट करें और यहाँ से जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ DA वाइज रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ आपको क्लिक करना है DA वाइज रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको डेट सेलेक्ट करनी है कि जैसे आपने बिल कब फॉरवर्ड किया था या कब जनरेट किया था, तो आप जैसे 1 जनवरी का ही लिख लें, और क्योंकि मैंने ये बिल जनवरी में बनाया था और जैसे आज तारीख तक का कर लें तो भी इसका संबंधित जो भी बिल है वो एक रिजेक्ट हुआ है तो उसकी डिटेल यहाँ आ जाएगी। तो अब जैसे यहाँ शो करेंगे, शो पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह की PDF है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब इस PDF में यहाँ DDO का नाम आ जाएगा, जो आपके जो भी विद्यालय का नाम है जहाँ से आपने बिल फॉरवर्ड किया DDO का नाम आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ नंबर ऑफ बेनिफिशरीज, यहाँ जैसे 5 की लिस्ट आ रही है और यहाँ 30 की आ रही है, तो मतलब कुल 35 स्टूडेंट है उनके ये समस्या हुई है। और जैसे इनका अमाउंट भी आ गया कि 5 बच्चों का अमाउंट है 1000 रुपये और ये 30 बच्चों का अमाउंट है 6000 रुपये, ये है वो उन बच्चों के खाते में जमा नहीं हुआ है। अब इसका क्या कारण है, तो इसमें जैसे एक तो बिल नंबर ये आ गए, बिल के रेफरेंस नंबर आ गए और RBI रिजेक्शन ID आ गई। ये ID जो यहाँ शो हो रही है ये RBI रिजेक्शन ID है, यानी इस ID से रिजेक्ट हुए बिल। अब एम्प्लॉय का नाम और एम्प्लॉय डिटेल्स और ID और रीजन है, तो इसमें एम्प्लॉय की जगह यहाँ स्टूडेंट का नाम आ रहा है और स्टूडेंट के नीचे जो कारण आ रहा है इसमें ज़्यादातर 5 जो स्टूडेंट है वो उसमें तो आ रहा है FBAP और 000167, और आगे के जो भी स्टूडेंट हैं इनके नाम के आगे ये रीजन आ रहा है R03 अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इनका खाता नहीं है। अब इसमें या तो हो सकता है कि इनका खाता वो क्लोज हो चुका हो, क्योंकि जन आधार से जुड़े हुए खाते हैं तो हो सकता है उसमें ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, तो कुछ महीनों के बाद में शून्य बैलेंस के जो भी खाते खुलवाए थे उसमें वो बंद हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, या बैंक की तरफ से उन पर लॉक लगा दिया जाता है, तो उसमें न तो आप पैसे निकाल सकते हैं ना उसमें जमा कर सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसके लिए आपको जो भी स्टूडेंट हैं इनसे संपर्क करके इनकी जो भी ये डायरी या अकाउंट नंबर जो दिए हुए हैं इनके बारे में आपको जानकारी लेनी होगी कि ये अकाउंट चालू है या नहीं है, या अगर चालू नहीं है तो बैंक में जाकर के इनको कहें कि आप इसको पूरा दोबारा स्टार्ट करवाएं। अब अकाउंट की डिटेल यहाँ से मिल जाएगी, बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड है ये, जैसे ये
एसबीआई का अकाउंट है, तो यहाँ से जैसे ये 612 ये एसबीआई के अकाउंट नंबर है और ये एसबीआई की आईएफएससी कोड है, SBIN00 जो भी कोड है। तो ये जहाँ का भी खाता है स्टूडेंट को आपको पता करना है। ये बजट ऐड रिजेक्टेड आईडी का ये है। उसके अलावा चालान की तारीख है, जैसे ये 18/1/2023, जैसे ये जिस दिन ये बिल जमा हुआ है वो तारीख आ जाएगी, और यहाँ से स्क्रॉल नंबर या डेट आ जाएगी किस तारीख का ये बिल था। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ से चेक करनी है। ये पूरी लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी, किन किन स्टूडेंट का है वो ट्रांजेक्शन है वो फेल हुआ है, यानी कि उनके खाते में पैसे जमा नहीं हुए। अब इसको आगे का प्रोसेस आपको क्या करना है, अब जैसे ये हो गया, उसके बाद में आपको आगे ऑथराइजेशन में जाने के बाद में ई एडवाइस डीडीओ में ई एडवाइस करेक्शन में जाएं और वहाँ फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट करके फिर आप एक एक करके एडिट करके अपडेट करें। अब जैसे इसमें लिखा है कि पहले तो किन किन बच्चों का किन कारण से हुआ है, तो इसमें 2 कारण आने हैं, जिसमें दोनों कारण है वो बैंक अकाउंट से जुड़े हुए हैं। यानी एक तो मेन समस्या है कि खाता या तो बंद है, क्योंकि ये जो कोड आता है ये R03 वाला, ये अकाउंट बंद होने के कारण आ रहा है कि ट्रांजेक्शन इसमें फेल बता रहा है। ये कारण जानने के पश्चात जो भी दस्तावेज है वो आपको लेना है, जैसे बैंक डिटेल्स, बैंक की जो डायरी वगैरह की फोटोकॉपी वगैरह ले लेनी है। और विशेष रूप से स्टूडेंट्स को कहें, आपकी अपने माता पिता को कहें कि वो जा करके इस अकाउंट को शुरू करवाएं दोबारा, वो जो भी KYC वगैरह करवा करके। उसके बाद में आपको क्या करना है, ऑथराइजेशन में जाने के बाद में ई एडवाइस डीडीओ में ई एडवाइस करेक्शन में जाएं और वहाँ फाइनेंशियली सेलेक्ट करके फिर आपको एक एक करके एडिट करें। अब जैसे यहाँ से ऑथराइजेशन में जाना है और ऑथराइजेशन में सबसे ऊपर से लेकर के चौथे नंबर पे है ई एडवाइस डीडीओ। इसमें यहाँ 4 ऑप्शन है, ई एडवाइस करेक्शन, ई एडवाइस फॉरवर्ड, रिफंड एडवाइस, डीडीओ एडवाइस स्टेटस और रिजेक्टेड एडवाइस डिलीट। तो इसमें आपको ई एडवाइस करेक्शन में क्लिक करना है और यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको फाइनेंशियल ईयर है वो सिलेक्ट करना है। तो जैसे मैंने फाइनेंशियल ईयर ये 2022-23 सेलेक्ट कर लिया, क्यों ये भी आ रहा है। अब यहाँ जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो अब यहाँ से आपको यहाँ सर्च बाय अकाउंट नंबर से आप एक एक स्टूडेंट को यहाँ से सर्च कर सकते हैं। यहाँ जैसे नाम आ रहा है, बेनिफिशियरी का नाम आ रहा है, ये जो स्टूडेंट का या उनके पिता का नाम, ये बच्चों का नाम आ रहा है। उसके बाद में यहाँ से जो भी बैंक की डिटेल्स है, ये ब्रांच का नाम आ रहा है, यहाँ बिल टाइप में ऑनलाइन स्कॉलर पेमेंट का जो बिल आ रहा है, इसके अलावा यहाँ बिल डेट और बिल नंबर ये शो हो रहे हैं। उसके बाद में रिजेक्टेड रीजन यहाँ शो हो रहा है कि जैसे R03 अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट, या IFSC कोड आ रहे हैं, ये अकाउंट नंबर आ रहे हैं। अब यहाँ से आपको जो भी इसमें कमी है, अब जैसे यहाँ जहाँ भी ब्रांच है, ये ब्रांच का नाम आ गया, ये ब्रांच का नाम आ गया, ये भी अलग ब्रांच है, ये अलग ब्रांच है। तो जो भी ब्रांच है, जैसे ये कहीं और का ब्रांच है, जैसे ये पार्लियामेंट ब्रांच है, ये बागरा का, ये विरमदेव चौक का है, तो इस तरह से सभी अलग अलग जो ब्रांचेज है। अब इनमें आपको यहाँ से जो एडिट का ऑप्शन है, तो यहाँ एडिट है। अब एडिट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने एक तो बेनिफिशियरी डाटा करेक्शन, कि आपके अगर कुछ गड़बड़ है बैंक डिटेल्स में तो आपको यहाँ से ये अपलोड करना है। जैसे पहले तो आपको यहाँ जैसे अकाउंट होल्डर का नाम है वो अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो आपको चेंज करना है। IFSC कोड अगर यहाँ गलत है तो वो आपको सही करना है। अकाउंट नंबर यहाँ आपको जो भी गलत है तो उसको सही करना है, और यहाँ रिमार्क डालना है कि आपको क्या गलती थी और आपने सुधार कर लिया। उसके बाद में PDF जो विशेष रूप से बैंक की जो इमेज है या पासबुक है उसकी जो क्लियर फोटोकॉपी है, PDF है, वो आप इसको यहाँ से अपलोड करनी है। और अपलोड करने के बाद में यहाँ से डाटा अपडेट करना है, और यहाँ लिखा हुआ है प्लीज़ इंसर्ट ब्रीफ डिटेल्स ऑफ पेमेंट इन कॉलम ऑफ रीजन। रीजन के कॉलम में पेमेंट के बारे में आपको ब्रीफ में लिखना है कि क्या गलती थी और क्या सुधार कर दिया। जैसे IFSC कोड वाज नॉट करेक्ट या अकाउंट नंबर वाज नॉट करेक्ट, जो भी आपको यहाँ गलती थी वो आपको सुधार करके यहाँ लिखना है, और उसके बाद में PDF जो अपलोड करनी है, और उसके बाद में यहाँ से अपडेट डाटा करना है। इस तरीके से आपको एक एक स्टूडेंट का है ये डिटेल्स यहाँ से एडिट करनी है। तो ये जैसे ज़्यादातर के जो ये कारण है वो ये आ रहा है, कुछ के कारण ये आ रहा है FBA, और जिसके भी कारण आ रहा है उसको भी आप उस यहाँ से इस तरीके से आपको एडिट करना है, और जो भी कमियां हैं वो आपको पूरी करनी है। अब जैसे यहाँ इसमें लिखा हुआ था कि यहाँ ई एडवाइस करेक्शन में जाएं और वहाँ फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट करें, फिर आपको एक एक करके एडिट करें। अब ये एडिट करने के बाद में उसके बाद में ई एडवाइस करेक्शन के नीचे ऑप्शन ई एडवाइस फॉरवर्ड करें, वहाँ आपको ई एडवाइस नंबर मिलेंगे और आपको बिल है वो ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद आप प्रिंट में जाएं और ई कुबेर में डिवाइस जो एडवाइस रिपोर्ट है वो प्रिंट करके बिल को प्रिंट करें। अब जैसे मैं इसी को थोड़ा सा आगे आपको बता दूं, जैसे यहाँ नीचे जाएंगे तो ये पूरा यहाँ से नीचे इसको आपको स्क्रॉल करना है, और यहाँ से जो एक बार सब सारे आप सबमिट कर देंगे, उसके बाद में यहाँ से जैसे ये एक बार क्लिक करने के बाद में ई एडवाइस फॉरवर्ड पे आपको क्लिक करना है। ई एडवाइस फॉरवर्ड पे क्लिक करना है, यहाँ इसी के नीचे ऑप्शन आएगा, ये पूरा एक बार आप एडिट करना है, उसके बाद ये काम करना है। और उसके बाद में यहाँ से आपको जाना है, जैसे ई एडवाइस करेक्शन के नीचे फॉरवर्ड का ऑप्शन आएगा तो उसमें फॉरवर्ड करेंगे, ई एडवाइस जो है वो बिल नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में बिल है वो ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद में रिपोर्ट में आए और ई कुबेर रिपोर्ट में ई एडवाइस रिपोर्ट प्रिंट करें। जैसे यहाँ ये जैसे रिपोर्ट्स में आए
यहाँ ये रिपोर्ट्स में आपको यहाँ से ई-कुबेर रिपोर्ट्स है तो वो शो हो जाएगी। तो ये ई-कुबेर रिपोर्ट्स है, ये ई-कुबेर रिपोर्ट्स, इसमें आपको डीडीओ रिपोर्ट्स है और रिफंड एडवाइस रिपोर्ट और ई एडवाइस रिपोर्ट। तो यहाँ जैसे यहाँ से आपको जो भी रिपोर्ट होगी वो आपको यहाँ से डाउनलोड करनी है। तो इसके लिए एडवाइस नंबर आपको एंटर करने पड़ेंगे। तो एडवाइस नंबर आप कब एंटर करेंगे, जब आप पहले यहाँ से ई एडवाइस है वो जनरेट कर लेंगे, करेक्शन करने के बाद में फॉरवर्ड करेंगे रजिस्ट्री को, तब ई एडवाइस जनरेट होगी और तब ये प्रोसेस यहाँ से आपको ये एडवाइस नंबर मिलेंगे, उसको सबमिट करेंगे। उसके बाद में आपको जैसे ये जो भी रिपोर्ट है इसको प्रिंट करके और उसके बाद में आप बिल और संबंधित जो भी दस्तावेज पर मैन्युअली हस्ताक्षर करके डीडीओ की सील लगा करके उसकी जो हार्ड कॉपी है वो ट्रेजरी को भेजें और बिल है वो ट्रेजरी से बनेगा और वहीं से पास होने के बाद में खाते में जमा हो जाएगा। और ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो श्री नरेंद्र सिंह वरिष्ठ सहायक MGS साला सर उन्होंने ये शेयर की है, तो उनका बहुत बहुत आभार है। और कोशिश मैं भी कर रहा हूँ कि इसी तरीके से इसको करने का प्रयास करूँगा। हालांकि मैंने अभी पूरा प्रोसेस इसको नहीं किया है, तो अगले वीडियो में मैं आपको ये पूरा प्रोसेस आपको बताऊँगा कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैसे ई एडवाइस में आपको किस तरीके से काम करना है, ई एडवाइस करेक्शन में आपको क्या काम करना है, वो सारी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। तो इसी तरह की इंपॉर्टेंट और साला दर्पण पे मैनेजर से संबंधित जानकारियों के लिए चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो आप आगे से आगे अपने साथियों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।